हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। बहुपद का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चैप्टर है ये, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताइए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है इसका कि देखिए घात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे होता है, इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब जैसे ही हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो हल होंगे। एक हल एक्स होगा और एक हल फिर एक्स होगा। ठीक है, इसी को हम हल बोलते हैं या इसी को हम शून्यक बोलते हैं। एक एक्स को हम अल्फा बोल देते हैं और दूसरे एक्स को हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। एक एक्स को अल्फा बोलते हैं और दूसरे एक्स को हम बीटा बोलते हैं। अब क्या होता है, अब एक फॉर्मूला बनता है। अब ये अल्फा और बीटा कैसे निकलता है या एक्स कैसे निकलता है, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका है गुणनखंड विधि से, तो इस क्वेश्चन में हम लेके गुणनखंड विधि से ही चलेंगे। एक विधि और है धाराचार विधि। ठीक है, तो धाराचार विधि हम आपको 4.2 या 3 में हम आपको बता देंगे। ऐसे 4.1 में भी मैंने बताया हुआ है, तो 4.1 में आप देख लीजिएगा धाराचार विधि। देखिए ये निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय ए। ये आपके फॉर्मूले। क्लियर है, ये शून्यक निकल गया और ये भी एक शून्यक निकल गया। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हमें ये क्वेश्चन बनाना है। जब क्वेश्चन बनेगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य का अर्थ हुआ सॉल्यूशन। चलिए हम सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, तो इसको गुना कर दीजिए। क्या निकलेगा, 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर लीजिए तो जोड़ के या घटा के बीच वाला आ जाए, तो ये होगा 4 गुने 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी कि हमको इसके टर्म में लिखना है। देखिए ये मैंने डिटेल से बनाया हुआ है, एक लेक्चर है जहां आप जाके देख सकते हैं गुणनखंड विधि से हम एक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में चलूँ। अब देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसी को बोलते हैं मध्य टर्म को तोड़ देना। अब देखिए -4x में 2x को जोड़िएगा तो ये आपका -2x आ जाएगा। फिर हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं x, तो बचेगा x -4। इधर से हम निकाल सकते हैं 2, तो 2 निकालेंगे तो बचेगा x -4। अब ये जो सेम आ गया तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक साथ लिखने के बाद x बच गया और इधर बच गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, x -4 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं और x + 2 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं। -4 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 4 आ गया और इधर भेजेंगे 2 को तो इधर आ गया -2। यानी कि देखिए एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया। द्विघात बहुपद के दो शून्यक आ गए। क्लियर है। अब आते हैं, अब चेक करते हैं। अब चेक क्या करना है तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये जो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये है गुणांक। क्लियर है, ये भी है गुणांक। तो शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों की आपको जांच करना है। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक आया है आपको 4 और एक आया है ±2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं शून्यकों का योग। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर आप लिखना चाहे तो इसको आप लिख लीजिए अल्फा और इसको लिख लीजिए बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है, अल्फा जोड़ बीटा आ गया आपका 4 प्लस बीटा है -2, 4 -2 यानी कि शून्यकों का योग कितना आ गया, 4/2। इसी तरह शून्यकों का जो फॉर्मूला है आपका अल्फा जोड़ बीटा, उसका जो फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहे लिखना तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे, 0 को हटा दीजिए। अब ध्यान से देखिए
ए के सामने कुछ नहीं है तो 1 हो गया, बी के सामने में -2 है, सी के सामने में 8 है, ये हो गया आपका माइनस बी कितना है -2, ठीक है। ए कितना है 1, ये हो गया आपका माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 2। ध्यान से देखिए शून्यकों का योग, और ये भी देखा जाए तो अल्फा जोड़ बीटा को हम क्या बोलते हैं, ये भी तो शून्यक ही है तो इसको भी शून्यकों का योग ही बोलेंगे। लेकिन ये जो शून्यकों का योग है ये गुणांकों से संबंध है, तो ये भी शून्यकों का योग 2 आया और यहाँ भी 2 आया, ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या करा है भाई, शून्यकों का योग तो निकाल दिया, अब इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 4 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सी बाई है, सी ध्यान से देखिए कितना है -8 है, क्योंकि ये सी हो गया आपका, ये पूरा प्लस रहता तो 8 लिखते हैं, माइनस वाला माइनस के साथ लिखते हैं, तो -8, ए का मान 1 तो -8। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल -8 और ये गुणांकों के साथ भी -8 आया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं इन दोनों को गुना करूं तो 4s² -2s लिख सकते हैं, और इस हिसाब से 2s कॉमन लूंगा तो 2s-1, ठीक है, माइनस कॉमन ले रहा हूं 1 तो 2s-1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 2s-1 को एक साथ लिखूंगा और 2s-1 एक साथ लिख, ठीक है। अब देखिए 2s-1 बराबर 0 कर लूंगा और इधर वाले को भी 2s-1 बराबर 0, तो 2s-1 को इधर कर लूंगा तो 1 और s बराबर हो गया 1/2। इसी तरह यहाँ भी ध्यान से देखिए तो सेम है, तो s बराबर 1/2, एक s ये निकला और एक s ये निकला, इसको हम अल्फा बोल देंगे और इसको हम बीटा बोल देंगे, कहानी खत्म। अब लिखेंगे फिर से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में डायरेक्ट में मार रहा हूँ, इस बार अल्फा और बीटा नहीं मारूंगा, डायरेक्ट 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 और 1/2 को करूंगा, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि इधर ध्यान से देखिए 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अब देखिए माइनस बी कितना है, ध्यान से देखिए ये होता है ax², ये होता है +bx और ये +c, तो b के जगह पे लिखेंगे -4, ये हो गया -4। ए के जगह पे भी क्या है 4 है, देखिए ए के जगह पे 4, तो ये 4 माइनस से माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कट गया, यानी कि 1 और 1 यानी कि ठीक, ठीक है। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका तो 1/2 गुने 1/2, देखिए यही है शून्य, 1/2 और 1/2, ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a, ये हो गया, ध्यान से देखिए c कितना है 1 और a कितना है, तो a है आपका, ये लिख देंगे 1/4, यहाँ पे देखिए 1/4 और 1/4, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ले चलेंगे। अब देखिए बच्चा पार्टी, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से लिखेंगे, 6x² -7x -3। सबसे पहले ना आपको सजाना है ax² + bx + c पे, फिर वही काम 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 का एक ऐसा फैक्टर जिस जोड़ के या घटा के 7 पड़ जाता है, 9 दूनी 18। अब आइए 6x² -9x + 2x -3, ठीक है।
अब इसमें ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं, +2x कर रहा हूँ और माइनस 9x कर रहा हूँ। अब ये ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे हमें ना कॉमन निकल जाए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन निकालिए और इन दोनों में, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार कर ही देता हूँ। 6x² +2x में से 9x घटा रहा हूँ, -3। क्यों? कि इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ 2x कॉमन, 2x कॉमन लूंगा तो 3x + 1 माइनस कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस +1, तो माइनस है, माइनस कॉमन निकल गया तो +1, 3x + 1 इधर बचा और इधर बच गया आपका 2x माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, 3x + 1 बराबर 0 कर दीजिए और 2x - 3 बराबर 0 कर दीजिए। एक को इधर भेजेंगे तो -1 आएगा और 3 को फिर इधर भेजिए तो -1/3। ठीक है, इधर देखिए 2x बराबर 3 आ गया तो x बराबर आ गया 3/। अब ये हमारे पास एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। अल्फा और बीटा आ गया तो फिर से वही खेल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1/3 प्लस ये है आपका 3/2, 3/2, इन दो का एलसीएम हो गया 6, -2 + 9, ये हो गया आपका 7/6। ठीक है, अब है ये अल्फा जोड़ बीटा, को भी शून्यकों का योग बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है आपका -b/a, -b/a। तो -b के जगह पे ध्यान से देखिए -7 है और a के जगह पे ध्यान से देखिए तो 6 है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6, दोनों सेम है, हो गया यही। इसी तरह थर्ड में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, थर्ड में नहीं नेक्स्ट में लिखेंगे गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में हम लिखेंगे -1/3 गुण्य 3/2, 3 से 3 कट गया तो इधर हो गया -1/2। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया c/a। सी कितना है, सी है आपका, ये हो गया ये हो गया -3 और ए हो गया आपका 6। अब इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये आ गया -1/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4u को कॉमन ले लीजिए। अब जैसे ही 4u को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे बचेगा 2। अब इसको 4u = 0 कर लीजिए और u + 2 = 0 कर लीजिए। सर u बराबर 0/4, ये आ जाएगा u बराबर 0। इसी तरह u बराबर आ गया -2। एक सॉल्यूशन ये निकला और एक सॉल्यूशन ये निकला, तो बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से वही शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये हो जाएगा आपका अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ बीटा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट शून्यकों का योग 0 और -2 लिखेंगे, ये हो गया -2। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b, b है आपका, अच्छा देखिए इसमें ये होता है b। ठीक है, ax² + bx + c, तो u है x के हिसाब से तो ये हो गया b, ये हो गया -8 बट्टा u हो गया 4, तो 4 दूनी 8, तो -2 आ गया। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल c/a, c हो गया आपका, c तो कुछ नहीं है तो 0 और a हो गया आपका 4, तो 0/4 हो गया 0। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, इसको हटाइए थोड़ा सा। शून्यकों का पहले गुणनफल लिखना है तो शून्यकों का गुणनफल 0 × -2 लिखेंगे, 0 × -2 बराबर हो गया 0। इसी तरह यहाँ पे c/a 0/4, तो ये हो गया, एक हो गया ये और एक
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को टी का होल स्क्वायर लिखे, अब 15 को हम लिख सकते हैं √15 गुने √15, ठीक है। और √15 गुने √15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम लिखेंगे वैसे ही आपको दिखेगा कि भैया ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस, लिख देंगे टी माइनस √15 और टी प्लस √15, ठीक है। अब आइए, अब टी माइनस √15 बराबर 0 डाल देंगे और प्लस √15 बराबर 0। इस तरह से हो गया टी बराबर √15 और आ जाएगा टी बराबर माइनस √। फिर से वही गुणकों का योग, गुणकों का योग बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ये हो गया माइनस बी, बी ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का टर्म है नहीं है, बी हो गया जी, तो 0, ए कितना हो गया 1, तो 0/1 कुछ भी हो 0। इसी तरह अगर हम शून्यकों का योग करें तो अल्फा जोड़ बीटा बोलते हैं, अल्फा जोड़ बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी 0, ए कुछ भी हो 1 है तो ये भी हो गया 0, देखिए 0 0 हो गया। इसी तरीके का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं मिस कर रहा हूँ बार बार, यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग है ना जी, का योग √15 और ये डालेंगे ना, √15 माइनस √ दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आइए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा √15 गुने माइनस √15, 15 हो गया 15, ठीक है, माइनस आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो गया सी बाई ए, हो गया आपका -15 और ए हो गया 1, तो यानी कि -15, खत्म। अब आइए ये क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं बस आपको फैक्टर बता देता हूँ। फैक्टर इसका हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इसको लिखने का ढंग थोड़ा इस तरह से लिखिएगा, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, दोनों में कॉमन लेंगे तो -4 तो x प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा 3 ले चुके हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 1 और इधर हो गया 3x माइनस। अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, और जिस तरीके से हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को सत्यापित किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप निकाल, और कमेंट में जरूर बताइए कि आंसर क्या निकला है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ना आपको शून्य कहा था निकालने के लिए, यानी कि ये द्विघात बहुपद दिया था, जैसे ये भी क्वेश्चन दिया है, आप यहां से निकालोगे -1 और यहां से निकलेगा आपका 4/3, ये आपका सॉल्यूशन निकला था, यानी कि बहुपद दिया था और आपने सॉल्यूशन निकाला। अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया है यानी कि, और ये आपको बहुपद कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो शून्यकों का योग दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, शून्यकों का योग दिया, बात वही है, अल्फा जोड़ बीटा है दिया, बात वही है, और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जिस तरह से शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को हम बोलते हैं अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है, और शून्यकों के गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। आप इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योग, और इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अल्फा जोड़ बीटा कितना होता है ये तो आप जान ही गए, -b/a, और ये कितना होता है c/a, कहानी खत्म। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x², यहाँ से a लेते हैं, माइनस लगाते हैं, अल्फा जोड़ बीटा लिखते हैं और x लगा देते हैं, फिर प्लस लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, बस हो गया, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को लिखने का एक ढंग और है, a x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुण,
का ये हो गया। इस तरीके से हम काम करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन में क्या है, शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल। तो पहला हो गया अल्फा जोड़ बीटा 1/4। तो आप लिख सकते हैं शून्यकों का योग 1/4 या अल्फा जोड़ बीटा 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला ये, या तो ये लगाओ या ये लगाओ। तो मैं लगा रहा हूं नीचे वाला, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा और, ठीक है। अब आइए ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा हो गया 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा देखिए -1 ए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। में ए क्या है, ए रखना ही पड़ेगा आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो भाई शून्यकों का योग या अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा √2 लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3, ठीक है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे शून्यकों का योग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अल्फा जोड़ बीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ठीक है। अब मान डाल दीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान है √2, तो √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3। ये हो गया, यही हो गया आपका समीकरण द्विघात बहुपद। थर्ड क्वेश्चन आइए। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल रहा हूं, तो है ना, मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है √5, ठीक है। अब बहुपद निकालना है तो इस बार मैं फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ। बात एक ही है, बस लिखने का ढंग है। भरा भरा लिखना है तो ये लिखो, शॉर्टकट में चलना है तो ये लिखो। अगर 3 नंबर 4 नंबर का है तो क्वेश्चन भर को लिखिए, भर के लिखिए, ये लिखा कीजिए। तो चलिए ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है 0, तो इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस अब देखिए क्वेश्चन है चौथा, अल्फा जोड़ बीटा इस बार लिख रहा हूँ 1, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। तो इससे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आते हैं पांचवा हो गया अल्फा जोड़ बीटा बराबर -1/4 और अल्फा बीटा बराबर हो गया 1/4। लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका ए। अब आइए थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा हो गया -1/4 एक्स और इधर हो गया 1/4। ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/, खत्म। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप खुद बनाइए और देखिए आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा, और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या समीकरण निकला। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।